दिमाग में ये जो भूत है कि ख्वाजा के बसाए हुओं को हम उठा देंगे, तो आपको ये तजुर्बा गरीब नवाज ने पहले दिन करवा दिया। उनके बिठाए हुए ऊंटों को नहीं उठा सकते, उनके बसाए हुए मोमिनों को यहां से कैसे निकाल। बस बात इतनी है, बस बात इतनी है कि गरीब नवाज के सच्चे आशिक बनो, गरीब नवाज के सच्चे आशिक बनो, गरीब नवाज के सच्चे शहदाई बनो। आप कहेंगे अमीनुल कादरी क्या हम गरीब नवाज के आशिक नहीं? मैं कहता हूं जिस गरीब नवाज ने फरमाया कि बेनमाजी पे अल्लाह लानत करता है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, तुम हम गरीब नवाज के कैसे वफादार। गरीब नवाज ने फरमाया जो जिना करता है, जिना, और जिना के बाद जब वो गुस्ल करता है तो उसके हर बाल के कतरे के बराबर शैतान पैदा होते हैं, और वो सारे शैतान क़यामत तक जराइम और पाप करते रहेंगे, और उस सब का वबाल उसको मिलेगा जिसके जिना से वो शैतान पैदा हुए। और जितने कतरे जिना के बाद गुस्ल से टपकते हैं, हर कतरे के बदले 1 साल के गुनाह का अजाब लिखा जाता है। कितने? 1 साल के अजाब के गुनाह का अजाब हर कतरे के बदले। आज मुसलमान क्या जिना के अड्डों को आबाद नहीं कर रहा है? हम गरीब नवाज के कैसे वफादार? गरीब नवाज की वफादारी ये है, उन्हें नमाज पसंद थी, वो नमाज का पैगाम लेकर आए थे, नमाज पढ़ो। वो तिलावत कुरान चाहते थे, कुरान की तिलावत करो। वो पाक दामनी चाहते थे, पाक दामन बनो। मैं तो आज आपको छठी का यही पैगाम देना चाहता हूँ। गरीब नवाज ने 90 लाख को मुसलमान बनाया। हम इतना कर ले गरीब नवाज के गुलामों कि सिर्फ अपने घर वालों को मुसलमान बना के रख लो, गोया कि तुम गरीब नवाज के वफादार गुलाम हो। आप कहेंगे कि हमारे घर के लोग मुसलमान नहीं? मैं कहता हूं जिसके घर की बेटियां बेपर्दा आवारा घूमें, क्या वो सच्चा मुसलमान? जिसकी औरतें बाजारों में वलीमा में बेपर्दा घूमें, क्या वो सच्चा मुसलमान? आपसे पूछना चाहता हूं, जिस मजहब ने औरत को मस्जिद में आने से मना कर दिया, अगर इज्जत को खतरा हो, वो मजहब औरत को फिल्म में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? वो मजहब औरत को बाजार में खुले पर्दा बेपर्दा जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? वो मजहब औरतों को बाइक चलाने की, जींस और टी शर्ट पहनकर घूमने की इजाजत कैसे दे सकता है? हैरत है मुझे, हम गरीब नवाज के कहलाते हैं। अरे गरीब नवाज की बेटी को देखो, गरीब नवाज ने अपनी बेटी बीबी हाफिजा जमाल की ऐसी तरबियत की थी कि विलायत के उस मकाम पर वो पहुंची कि बड़े बड़े मर्द ना पहुंच सके जहां अल्लाह ने बीबी हाफिजा जमाल को पहुंचाया। बड़ी साहिब करामत वो खातून हुई, अपने वक्त की अजीम राबिया बसरी हुई, वो अपने वक्त की अजीम कुतुबियत पर फाइज हुई, वो बेटी की यूं तरबियत की। और हमने क्या किया? हमने तो अपनी बेटियों को खुले बेपर्दा छोड़ दिया, खुले आम छोड़ दिया। ट्यूशन के नाम पर बेटियां बेपर्दा घूम रही है, बाजारों के नाम पर, वलीमे के नाम पर, जदीद तहजीब के नाम पे बेटियां बेपर्दा घूम रही है। बेटों का हाल ये है कि माज़अल्लाह बेटे फिल्में देखें, बेटे गाने सुने, बेटे ज़िना के मनाजिर देखें, घर के अंदर गंदगी का माहौल हो। बताओ, हम इस पर रोक लगाते हैं, इस पे टोक लगाते हैं। अगर बेटा तिजारत ना करे तो बाप कहता है अगर तू तिजारत नहीं करेगा तुझे घर से निकाल दूंगा। क्या कभी ऐ बाप तूने ये कहा अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, तू दाढ़ी नहीं रखेगा मैं तुझे घर से निकाल दूंगा? ऐ मेरी कौम के जवानों, ज़बानी दावे गरीब नवाज का वफादार नहीं बनाती, बल्कि अमल गरीब नवाज का वफादार बनाता है। मेरे ख्वाजा ने पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत की, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ किया, दीन की हिफाजत की। अब अगर इनकी खुशी चाहते हो तो अहद करो, या गरीब नवाज आपकी चौखट पे आने से पहले मैं बेनमाजी था, लेकिन अहद करके जा रहा हूँ इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी नमाज कभी नहीं छूटेगी। या गरीब नवाज आपकी चौखट पे आने से पहले मैं चेहरे से दाढ़ी मुंडा करके फेंक देता था, लेकिन सरकार छठी से कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। मैं आपके नाना की सुन्नत को सजा कर लेकर के जा रहा हूं। गरीब नवाज इतना खुश होंगे, कभी किसी के मोहताज नहीं रहोगे, कभी तकलीफ नहीं होगी। अरे नादान,
यहाँ तो बड़े बड़े बादशाह करके मांग रहे हैं, बाबा फरीद जैसा वली भी आकर चिल्ला कर रहा है, मुजद्दिद अल-फसानी जैसा वली भी आकर चिल्ला कर रहे हैं, और अकबर जैसा बादशाह भी पैदल आगरा से अजमेर शरीफ तक आ रहा है। ये अकबरी मस्जिद क्यों बनी पता है? अकबर की मुराद पूरी हुई। ये अकबरी मस्जिद क्या सबूत है? अकबर की मुराद पूरी हुई। अकबर ने ये मस्जिद बनाई, मुरादपुर। क्या मुराद थी? अकबर के यहाँ सब था, अखंड भारत की हुकूमत थी, तख्त का कोई वारिस नहीं था। अकबर के यहाँ तख्त का कोई वारिस नहीं था। अकबर ऐसा बदमाश कि लोगों को कहता था मुझे सजदा करो क्योंकि मैं अकबर हूं, अकबर। लेकिन रातों को रोता था। बोल सकता हूं ना, वक्त थोड़ा सा है ना, बोल दूं। रातों को रोता था कि सब मुझे सजदा करते हैं, सब मुझे सजदा करते हैं, और मेरे यहां में एक बेटा नहीं। तवज्जो करो, खुदा बन रहा है, एक बेटा पैदा करने की ताकत नहीं। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की। अल्लाह ऐसे ही जलील करता है मगरूरों को। एक दिन अकबर बहुत अफसोस में था। बस बात इसी में पूरी होगी, आप जब एक दूसरे को आवाज न दें। सुन ले, गरीब नवाज की शान तो हम लोग हमेशा बयान करते हैं, लेकिन इनकी चौखट पे मजा ही कुछ और आता है। सामने ख्वाजा आराम फरमा रहे हो और फिर उनकी शान बयान हो रही हो, और फिर वो भी रजब की 6 तारीख हो, फिर वो भी रब से मुलाकात का वक्त हो, फिर वो भी उनके नाना के लेने आने का वक्त हो, फिर वो भी हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह पेशानी पे लिखवाने का वक्त हो। मजा ही कुछ और है। इसलिए कि महफिलें तो रोज सजेगी, छठी रजब ने कब आना है? उसने तो 1 साल के बाद ही आना है। फिर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा क्या पता। पिछले साल वो मेरा भाई, मेरा बड़ा अजीम कारी, अजीम आशिक रसूल, अजीम नात का कारी रियाजुद्दीन अशरफी यहाँ मेरे साथ नात गुनगुनाने आया था। किसने सोचा था कि 890वें उर्स में सलाम पढ़ने वाला रियाजुद्दीन 810वें उर्स की छठी में नहीं रहेगा? सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था। लेकिन आज वो नहीं है, मगर उसकी रूह गरीब नवाज के आस्थाने के इर्द गिर्द जरूर मंडला रही है ना। बहरहाल पता नहीं हमारी जिंदगी का भी कोई भरोसा। छठी अब पता नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है देखेंगे। बोलो इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह की मर्जी। तो तवज्जो करो, अर्ज क्या कर रहा था? अकबर सबसे सजदे करवाता, एक बेटा पैदा न कर सका। ऐसा मुंह उतरा हुआ है। एक गुलाम, गरीब गुलाम जो बहुत करीब था, गरीब था मगर करीब था। गरीब लोग कुछ वफादार ज्यादा होते हैं। उसने कहा जिल्ले इलाही, जिल्ले सुबहानी, आप कुछ परेशान से दिखते हैं। बादशाह ने कहा हाँ, लेकिन बादशाह हूं, अकबर आजम कहलाता हूं, मुगल आजम मुझे लोग कहते हैं। मैं अपनी बात किसको बताऊं? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे ही होता है, आदमी जब बड़ा होता है तो वो बात नहीं कह सकता नहीं, लेकिन रह भी नहीं सकता। इंसानी फितरत है, रह नहीं सकता, मगर घमंड है, कह भी बड़ा होने की वजह से नहीं सकता। ना रह सकता ना कह सकता। गरीब गुलाम ने कहा जिल्ले सुबहानी, वादा करता हूं, मुझे बताओ क्या तकलीफ है, शायद मैं काम आ सकूं। का मुगल खानदान के तख्त का कोई वारिस नहीं, मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं, बेटा चाहिए मुझे। हाय हाय, उस गरीब ने कहा मिलेगा। मेरी आदत नहीं कि मैं अकबरी मस्जिद में लोगों को कहूँ कि बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, ईमान वालों की भी कोई जिम्मेदारी होती है ना। हाँ,
कुछ सुनने के बाद भी खुशी में अल्लाह का कोई जिक्र करना चाहिए, और जहां तक आवाज पहुंचे वो सब गवाह बन जाना चाहिए। कल कयामत के दिन अकबरी मस्जिद का जर्रा जर्रा कहेगा 6 रजब को अल्लाह वाले की शान सुन करके ये गरीब नवाज के गुलाम अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। गुलाम ने कहा जरूर मिलेगा बेटा। याद रखना, अमल कितना ही कमजोर हो, अकीदा पक्का होना चाहिए। ढुलमुल लोगों को कुछ नहीं मिलता, जिनके अकीदे कमजोर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। मिलता उनको है जिनके अकीदे पक्के होते हैं। घर पक्के होने से काम नहीं चलता, दिल में अकीदे पक्के होने चाहिए, अकीदे मजबूत होने चाहिए। गरीब था लेकिन अल्लाह के करीब था, उसने कहा वलियों के करीब था, उसने कहा मिलेगा बेटा जरूर। बादशाह की आंखें चमक गई, गरीब कह रहा है मिलेगा, कहा करना क्या पड़ेगा? कहा कि बाबा फरीद की औलाद में आपके शहर के करीब फतेहपुर में एक वली रहता है, वो बाबा फरीद का पोता है, उसका नाम सलीम चिश्ती है, अल्लाह का वली है। जाओ उससे गुजारिश करो, अगर वो हाथ उठा दे अल्लाह उसकी नहीं टालेगा, अगर वो हाथ उठा दे अल्लाह उसकी नहीं टालेगा। जाओ सलीम चिश्ती की कुटिया में, उनकी खानका में, हज़रत सलीम शेख सलीम चिश्ती जिनका मज़ार फतेहपुर सैकरी में है। अल्लाह तौफीक दे तो जाना, आगरा के करीब है, अल्लाह तौफीक दे तो जाना, इसलिए कि जाओ वहाँ मुकद्दर संवरते हैं, वलियों के आस्थाने पे मुकद्दर संवरते हैं। लोग कहते हैं क्या मिलता है, मैं कहता हूँ अल्लाह की रहमत मिलती है। लोग कहते हैं क्या मिलता है, मैंने कहा तकदीर संवरती है। बल्कि कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जब तक मुसलमान वलियों का वफादार था तब तक खुदा का वफादार था, तब तक नबी का वफादार था। जब से वलियों से दूर हो रहे हो, आवारा हो रहे हो, बदबख्ती की तरफ जा रहे हो, जराइम की तरफ जा रहे हो, कहा शेख सलीम चिश्ती के पास चलो। उसने कहा मगर लोग क्या कहेंगे? कहा फिर लोगों को कहने दे, अगर लोग को कहने का ख्याल है फिर आपकी मर्जी, नहीं मिलेगा कुछ आपको, और चाहिए तो लोग थोड़ी तो आपका काम बनाने आ रहे हैं, आपको तो जाना चाहिए। उसने कहा मैं जाऊंगा, शेख सलीम चिश्ती गया, मैं जाऊंगा, लोग कुछ भी कहे मैं जाऊंगा। और फिर लोगों ने देखा अकबर आगरा से निकला, सलीम चिश्ती की खानका में पहुंचा। ये शेख सलीम चिश्ती मेरे बाबा फरीद मिल्लत वद्दीन, जिनका नारा सुन्नी लगाता या फरीद, क्या लगाता? या फरीद, या फरीद, या फरीद। पाक पटन का वो बादशाह, रूहानियत की कायनात का वो ताजदार, हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जानी, साबिर पाक और महबूब इलाही के पीरो मुर्शिद, हजरत बाबा फरीदुद्दीन के वो पोते थे शेख सलीम चिश्ती। रिश्ते में अकबर पहुंचा, हुजूर एक बेटा चाहिए, दुआ कर दी। उस वक्त तो दुनिया ने देखा खुदा ने कैसे झुकाया। वक्त का, हिंदुस्तान का जिल्ले सुबहानी और जिल्ले इलाही कहलाने वाला अकबर आजम एक वली के सामने अपने घुटनों को टेक कर कह रहा था दुआ कर दो अल्लाह की, यहाँ सारा गुरूर खाक में मिल रहा है, दुआ कर दो अल्लाह के यहाँ बेटा मिल जाए। वो सलीम चिश्ती थे, फरमाया मिलेगा। देखो यकीन वलियों का, मिलेगा। एक शर्त है, शर्त लगा दी, एक शर्त है, क्या? गरीब नवाज के यहाँ जाना पड़ेगा, मेरे ख्वाजा की चौखट पे जाना पड़ेगा। जाओगे? अगर जाओगे तो बेटा मिलेगा, जाओ इंशाअल्लाह बेटा अल्लाह तुम्हें देगा, बेटा मिलेगा तुम्हें। उसने कहा जाऊंगा। आगरा आए,
वज़ीरों से, अमीरों से, साथियों से मशवरा किया, हम अजमेर जाएंगे, अजमेर शरीफ। अजमेर अजमेर ना कहा करो, क्या कहा करो? अजमेर शरीफ, अजमेर मोहल्ला, अजमेर मुक़द्दस, अदब के साथ, क्योंकि यहाँ वलियों का सुल्तान सो रहा है। मोहम्मद अहमद को महबूब इलाही बनाने वाला सो रहा है। मसूद को फरीदुद्दीन बनाने वाला सो रहा है। कुतुब को कुतुबुल अख्ताब बनाने वाला सो रहा है। और अहमद अली को मखदूम कलियर बनाने वाला सो रहा है। और अशरफ जहांगीर को विलायत का सुल्तान बनाने वाला सो रहा है। अजमेर शरीफ जाओगे? जाएंगे। बेटा जो चाहिए तो जाएंगे। मशवरा किया, लालचियों ने, चापलूसों ने कहा जिल्ले सुभानी, जिल्ले इलाही, वक्त का अकबर आजम एक कब्र पे जाएगा बेटा मांगने। लोग क्या कहेंगे? कभी इरादा बनता, कभी टूटता, कभी बनता, कभी टूटता। और जब तारीख में मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे फिर दो मिसरे याद आते हैं। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। लेकिन अकबर आजम ने, जिसको लोग अकबर आजम कहते हैं, मैं नहीं कहता लेकिन लोग कहते हैं अकबर आजम, फैसला कर लिया बेटा जो चाहिए तो मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा और पैदल जाऊंगा। आगरा से अजमेर मुकद्दस तक पैदल जाऊंगा। सवारियां चलेगी, पैदल जाऊंगा। दुनिया देख ले कि लोगों को सजदे करवाने वाला वली के आस्थाने पर किस आजिज़ी के साथ जाता है, ताकि लोग ये भी उसका गुरूर टूटता हुआ देखे कि अगर खुदा होता तो वहां तक क्यों जाता है। यही तो बात है ना, ये खुदा होता तो वहां तक क्यों जाता। अरे जब अल्लाह के बंदे के पास गया, गरीब नवाज तो अल्लाह के बंदे हैं ना, अल्लाह के बंदे हैं, वो वली हैं मगर अल्लाह के बंदे हैं, है ना, अल्लाह के दोस्त हैं। उसमें पैर में छाले आ रहे हैं, छाले फूट रहे हैं, पैर लहूलुहान हो रहा है, लोग चापलूसियां कर रहे हैं। जिल्ले सुबानी के पैरों को ये होगा, जिल्ले इलाही के पैरों को ऐसा होगा, वैसा होगा, अकबर आजम का ये होगा, वो होगा। लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। और जब अजमेर मुकद्दस करीब आता है तो अल्लाह अकबर, वो वक्त का ताजदार, हिंदुस्तान के किश्वर का शहंशाह कहलाने वाला, जब मेरे असली बादशाह के पास आता है तो गर्दन झुकाकर फकीरों की तरह, मुफलिसों की तरह, मजबूरों की तरह आया, दरबार में खड़ा हुआ। लेकिन उसको भी ये कैफियत तारी हुई, जैसे ही गरीब नवाज के मरकदे पुरनवार पे नजर पड़ी, आंखें फूट फूट कर बहने लगी, मुंह से कुछ न निकल सका, देर तक रोता रहा। लोग ये हैबतनाक और हैरत अंगेज मामला देखते रहे कि वक्त का ताजदार एक मज़ार मुकद्दस पर फूट फूट कर रो रहा है और आंखें बह रही है, आंसू आ रहे हैं। रुंधियाती हुई आवाज में अकबर की जबान से इतना निकला, ओ किश्वरे हिंद के असली बादशाह, एक बेटे की भीख लेने के लिए आया हूं और आपके गुलाम सलीम चिश्ती ने भेजा है, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे और मेरे ताज और तख्त का वारिस दे दे। बस इतना कहकर बाहर निकला। हंसी उड़ाने वालों ने कहा अकबर आजम मिल गया बेटा। अकबर ने कहा वल्लाह बेटा तो नहीं मिला, लेकिन दिल का एक एक तार कह रहा है कि मैं महरूम भी नहीं जा रहा, मैं मायूस भी नहीं जा रहा हूं। और उसके बाद अकबर घर पहुंचा और घर पहुंचने के चंद ही दिनों के बाद अकबर के महल में शहनाइयां बजने लगी। लोगों ने पूछा ये शहनाइयां कैसी, तो कहा कि खुशी आने वाली है। और उसके बाद चंद दिनों के बाद जब बेटा पैदा हुआ तो लोगों ने अकबर से पूछा अकबर नाम क्या रखोगे, बाप के नाम पे, दादा के नाम पे, परदादा के नाम पे। तो अकबर ने कहा था कि किसी के नाम पे नहीं, जिसकी वजह से मिला है उसी शेख सलीम चिश्ती के नाम पे अपने बेटे का नाम सलीम रखूंगा और दोबारा फिर अजमेर शरीफ जाऊंगा।
पहले मांगने गया था, अब शुक्राना अदा करने जाऊंगा कि ख्वाजा ने मुझे अता किया, ख्वाजा ने मुझे दिया। और जब अकबर आया बेटा लेकर, सलीम को साथ लेकर, अकबर सलीम को साथ लेकर आया। आप कहेंगे गरीब नवाज की दुआ से पैदा हुआ था, नाम सलीम क्यों रखा? अकबर होशियार बड़ा था, वो जानता था गरीब नवाज तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं है, बाबा फरीद का लगते जिगर हजरत शेख सलीम चिश्ती है। यही तो था ना। और कैसे दिया था ये भी बताऊं आपको। हाय 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 हाय, ये वली लोग है, वली लोग। सलीम चिश्ती ने कहा था मौला इसको दे, इरशाद हुआ इसकी किस्मत में नहीं है। कहा मौला अगर इसकी किस्मत में नहीं है तो मेरा ले ले। हाय हाय हाय, इनकी सखावत भी तो कोई देखे, इनकी सखावत भी तो कोई देखे। अगर इसकी किस्मत में नहीं है तो मेरा ले ले और इसको अता कर दे। कुदरत की तरफ से निदा आई, सलीम चिश्ती तू बंदा होकर इतना सखी है, हमने तो तेरा इम्तिहान लिया था ना, ये तू करता क्या है? तो यहां तक पहुंचाने वाले सलीम चिश्ती थे। तो अकबर ने कहा जिसने पहुंचाया उस चौखट तक उसी के नाम पे नाम रखूंगा। और जब लेकर के आया, यहाँ बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी चीजें तामीर की, उसमें अकबरी मस्जिद की बुनियाद भी रखी गई। ये अकबरी मस्जिद, लेकिन एक खास बात, अकबर हो गया था काफिर, मगर उसका बेटा काफिर नहीं हुआ। तवज्जो करना, बात यही खत्म हो रही है। अकबर काफिर हुआ, उसका बेटा सलीम, बल्कि सलीम तो दो वलियों का बाप बना इस एतबार से, एक तो शाहजहां का बाप बना, दूसरा औरंगजेब जैसे मुजद्दिद का दादा बना। हाँ सलीम, अल्लाहु अकबर। ये काफिर बाप का मुसलमान बेटा, बाप मुजद्दिद अल-फसानी को जेल में डालता है, सलीम बाहर निकालता है। बाप कुफ्र इर्तिदाद फैलाता है और बेटा तौहीद का नगमा गुनगुनाता है। क्यों? फर्क क्या था? इसलिए कि सलीम मोइनुद्दीन की दुआओं से पैदा हुआ। जिन्हें वलियों से निस्बत होती है उनको ये बरकतें हासिल होती है। ऐ मेरी कौम के मुसलमानों, ये अकबरी मस्जिद मुंह बोलता सबूत है कि अकबर की मुराद भी पूरी हुई। अरे जब अकबर जैसे बदबख्त को ये लोग अता कर देते हैं तो हम तो इनके गुलाम खानाजाद हैं, हमें क्यों ना अता करेंगे? बस बात इतनी है, दिल से मांगो, गिड़गिड़ाओ, गिड़गिड़ाओ। इसलिए कि दूध भी बेटे को माँ से बेसदा मिलता नहीं, इसलिए यहाँ गिड़गिड़ाओ, दुरूद शरीफ की कसरत करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, इबादत करो, इधर उधर तवज्जो ना करो, गरीब नवाज की तरफ तवज्जो करो। और आज का दिन गुजर जाएगा, आज का दिन, इसलिए इसको इबादत में गुजारो, एक एक लम्हे को कीमती जानो। मैं लोगों से कहता हूँ, लोग यहाँ के धक्का देते हैं चलने में, इधर में उधर में, मुझे इतना डर लगता है। हजारों वली पब्लिक में ऐसे घूम रहे हैं, आप क्या समझते हो? यहाँ वली लोग आते हैं, हजारों औलिया, भीख मांगने के लिए, खैरात मांगने के लिए, विलायत मांगने के लिए। हजारों वली, आप धक्के दे रहे हैं, आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं, वो वली निकला तो तबाही नहीं होगी तो क्या होगी? इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग हमारे हाथ ना चूमा करें, आप यहाँ गरीब नवाज की चौखट चूमा करें। हाथ चूमने के लिए तो बहुत जल्द से मिलेंगे आपको, ये चौखट कहाँ मिलेगी? यहाँ किसी के पीछे मत भागा करो, यहाँ उन्हीं के पीछे भागा करो। समझे आप बात को? हाँ, अल्लाह वाले मिल जाए, दुआ ले लो, लेकिन आपकी पूरी तवज्जो किधर होनी चाहिए? गरीब नवाज की तरफ। इसलिए किसी को धक्का मत दो, हो सकता किसी वली को धक्का लग जाए तो क्या? मुझे तो यहाँ बहुत डर लगता है, इसलिए कि यहाँ आना कोई आजमाइश और इम्तिहान से कम नहीं। अगर अदब कर लिया हर नेमत नसीब हो जाएगी,
और अगर बेअदबी हो गई तो तबाही और बर्बादी भी हो सकती है। इसलिए बहुत अदब का ख्याल रखें। अल्लाह वालों के यहाँ अदब का ख्याल बेहद ज़रूरी है। अल्लाह मुझे आप सबको, मेरी और आपकी नस्लों को क़यामत तक इन चौखटों का बाअदब रखे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस चौखट को दिखाया, इनके नाना जान की चौखट भी दिखा दे, इनके दादा जान की चौखट नजफ अशरफ भी दिखा दे, इनके जद्दे करीम की चौखट करबला शरीफ भी दिखा दे। अल्लाह हम सब का बेड़ा पार फरमा दे, हम सब की बिगड़ी बना दे, और अल्लाह ताला हम सबको जब तक जिंदा रखे ईमान और सुन्नियत पे जिंदा रखे, और जब मौत अता फरमाए तो ईमान और सुन्नियत पर मौत अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। दो मिसरों पे बात ख़त्म करता हूँ। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा, तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, हम ज़मी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। सलातो सलाम या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, जाने कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम का हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका या जद्दल हसन वल हुसैन। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ गरीब नवाज की बारगाह में, और पूरी उम्मत और बिलखुसूस पंजतन पाक और खुलफाए राशिदीन की बारगाह में इसाले सवाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात, व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात, व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत, व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात, व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ातद दाइमा फ़िद दीनी वद दुनिया वल आखिरह। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। इलाही बिहुर्मतिल हसन व अख़ीह व उम्मिही व अबीह व जद्दिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बनी, नज्जी मिन कुल्ली गम्मिल लज़ी अना फ़ीह, या हय्य या क़य्यूम या वल जलाली वल इकराम। अस्अलुका अन तुहया क़ल्बी बिनूरि मारिफ़तिका या अल्लाह या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, या खैरर राज़िक़ीन या खैरन नासिरीन या खैरल गाफ़िरीन, या अमानल ख़ाइफ़ीन या गयासल मुस्तग़ीसीन,
या गयासल मुस्तगीसीन, या गयासल मुस्तगीसीन, या अकरमल अकरमीन, या क़ाज़ियल हाजात, या क़ाज़ियल हाजात, या क़ाज़ियल हाजात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। मेरे अल्लाह हम सब की हाज़िरी को तेरे महबूब के महबूब बेटे सरकार गरीब नवाज की बारगाह में कबूल फरमा ले। हम सब के गुनाहों को मुआफ़ कर दे, हम सब की ख़ताओं को मुआफ़ कर दे। ए अल्लाह, रात की तारीकियों में छुप छुप कर हमने जो गुनाह किए, दिन के उजाले में सबके सामने जो गुनाह किए, जानबूझकर जो गुनाह किए, अनजाने में जो गुनाह किए, मौला वास्ता तेरे महबूब सैयदुल मासूमीन का, वास्ता तेरे महबूब की महबूब शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का, वास्ता हसनैन करीमैन का, वास्ता करबला के शहीदों का, वास्ता बद्र ओहद के शहीदों का, वास्ता खुलफाए राशिदीन का, वास्ता मेरे मुर्शिद गौसे आज़म का, वास्ता मेरे सरकार गरीब नवाज मुईन मिल्लत व दीन का। मौला हम सब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। ए अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। मौला तेरे बेशुमार एहसानात है मौला, एक एहसान हम पर और कर दे मौला। मौला हम सब की बेहिसाब मगफिरत कर दे मौला, हम सब की बेहिसाब मगफिरत कर दे मौला। तू मुआफ़ न करेगा तो कौन करेगा मौला। मौला हमें न देख, तेरे महबूब के इस महबूब बेटे की चौखट की लाज रख ले मौला। मौला हम सब के गुनाहों को बख्श दे। हम कितने भी गुनहगार हैं मौला, कितने भी बदकार हैं मौला, कितने भी सियाकार हैं मौला। मौला तेरे महबूब के उम्मती है मौला, मौला तेरे महबूब के गुलाम है मौला। मौला हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमा दे मौला, हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह, में दोनों जहान की रुसवाइयों से बचा ले मौला। मौला दोनों जहान की जिल्लत से बचा ले मौला। मौला हमें माफ़ कर दे, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मगफिरत कर दे, कुल मोमिनीन मोमिनात की मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प अता कर दे मौला। हम सबको नमाजी बना दे, हम सबको परहेजगार बना दे, हम सबको मुत्तकी बना दे। या अल्लाह, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प दे दे। आँखों को बेहयाई से बचा ले, कानों को बेहयाई से बचा ले, हमारे आँखों को और कानों को गुनाहों से बचा ले। तेरे खौफ में रोने वाली आंखें दे दे, तेरे हबीब के इश्क में तड़पने वाला दिल अता करिए मौला। तेरी मोहब्बत और तेरे हबीब का इश्क अता कर, खून के कतरे कतरे में इश्क रसूल अता कर, नबी और आले नबी की वफादारी अता कर, दीन इस्लाम से वफादारी अता कर। क़यामत तक हमारी नस्लों को नबी और आले नबी का वफादार बना, दीन का अलमबरदार बना। या अल्लाह, हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम से हम सब की हिफाजत फरमा, हलाल तैयब माले कसीर अता फरमा। इतना दे दे कि देने वाला बना दे मौला, कभी किसी का मोहताज ना बना। या अल्लाह, ये हाथ जो तेरी बारगाह में फैले हुए मौला, इसे कभी किसी गैर के आगे फैलाने की नौबत ना आए मौला। ये हाथ किसी गैर के आगे कभी ना फैले मौला। मौला, इन हाथों को गैर का मोहताज ना बना। इतना दे दे कि देने वाला बना, इतना दे दे कि मदद करने वाला बना। या अल्लाह, हलाल तैयब माले कसीर अता कर। या अल्लाह, हमारे घरों में, रिश्तेदारों में जहाँ जहाँ लोग बीमार हैं मौला, सबको शिफा अता कर दे। हम सबको बड़ी बड़ी खबीस बीमारियों से बचा ले। या अल्लाह, जो बीमार है सबको शिफा दे दे। हमारे वालिदैन का साया हम पे दराज फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता कर दे मौला। मौला, जब अकबर जैसे गद्दार को मिल सकता है मौला, हम तो वफादार हैं मौला। या अल्लाह, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। या अल्लाह, जिनके यहाँ बेटियां ही बेटियां हैं, बेटे नहीं है मौला, जो बेटे चाहते अल्लाह उनको बेटे बेटे अता कर, वफादार बेटे अता कर। या अल्लाह, जिन घरों में नफरतें हैं वहाँ आपस में मोहब्बतें कायम फरमा दे, जहाँ बेसुकूनी है वहाँ सुकून अता कर दे। जो लोग जेलों में बंद है मौला, उन मुसलमानों की रिहाई के लिए असबाब पैदा कर दे। जो बेजा मुकद्दमात में फंसे हुए हैं मौला,
या अल्लाह उन्हें मुकद्दमात में इज्जत के साथ बरी फरमा दे। या अल्लाह हमारी बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमा। बीबी ज़ारा की चादर ततहीर का वास्ता मौला हमारी बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमा, हमारी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत फरमा। ख्वाजा के हिंदुस्तान को फसादात से बचा, ख्वाजा के हिंदुस्तान को फिरका वारियत से बचा, मुसलमानों को फिरका वारियत से निजात अता फरमा। सहाबा और अहले बैत के अकीदे पर पूरी उम्मत को मुत्तहिद कर दे। सहाबा और अहले बैत और सवाद आज़म के अकीदे पे पूरी उम्मत में इत्तेहाद पैदा कर दे। फिरका बंदी से उस उम्मत को बचा ले मौला, पूरी उम्मत को मोहब्बत रसूल के रंग में रंग दे मौला। या अल्लाह वास्ता तुझे तेरे महबूब का, या अल्लाह कोरोना को पूरी दुनिया से खत्म कर दे, नाइट कर्फ्यू की लानत को खत्म कर दे। या अल्लाह मंदी का खात्मा फरमा दे, या अल्लाह मंदी का खात्मा फरमा दे। तेरी इताअत वाली लंबी उम्र दे, तेरी इबादत वाली लंबी उम्र दे। या अल्लाह मरने से पहले पहले जागती आंखों से गुंबदे खजरा दिखा दे और सोती आंखों से गुंबदे खजरा वाला दिखा दे। या अल्लाह तेरे महबूब का जलवा दिखा दे, तेरे हबीब का दीदार करा दे मौला। या अल्लाह वास्ता तुझे तेरे महबूब का हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा मशाइख को, तमाम अवाम को सेहत सलामती दराज़ उम्र बिल खैर अता फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जब तक चांद सूरज निकलते और डूबते रहे मेरे ख्वाजा की चौखट सलामत रहे, ख्वाजा की चौखट सलामत रहे, ख्वाजा की चौखट सलामत। हम गरीबों का ठिकाना सलामत रहे, हम गरीबों का ठिकाना सलामत, और सके ये बहारें सलामत रहे। इसमें खूब बरकतें अता फरमा, इसमें खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह में गौसो ख्वाजा की अकीदे पे इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह जब तक जिए ईमान और सुन्नियत पर जिंदगी दे, जब मरे तो ईमान पर मदीने मुनव्वरा में शहादत की मौत अता फरमा। बकी शरीफ में 2 गज जमीन अता फरमा। क़यामत के दिन तेरे महबूब के साथ उठना नसीब फरमा। जिनके बेटा बेटियों को रिश्ते नहीं आते मौला उनके लिए अच्छे रिश्ते अता फरमा, खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह मुझ गुनहगार को पूरी दुनिया के लोग जब जहाँ मिलते हैं दुआ के लिए कहते अल्लाह मुझसे जिन जिन लोगों ने दुआओं की गुजारिश की मौला तो उन सब की मुरादों को जानता है। अल्लाह उन सब की हर मुराद पूरी कर दे, सबकी हर तमन्ना पूरी कर दे, सबकी आरज़ू में पूरी कर दे। मेरे अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मेरे मौला, तुझे अता करना आता है मौला। मौला वास्ता तुझे पंजतन पाक का, वास्ता तुझे गरीब नवाज की दादी जान का, या अल्लाह का वास्ता तुझे गरीब नवाज के नाना जान। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया पूरे हिंदुस्तान भर से जहाँ जहाँ से इस चौखट पे लोग आए मौला, जो जो मुराद लेकर आए, जो जैसी तमन्नाएं लेकर आए, या अल्लाह सबकी तमन्नाएं पूरी कर, सबकी मुराद पूरी कर, सबकी आरज़ू पूरी कर दे। मौला हम गुनहगार हैं हमें न दे, मौला हम बुरे हमें न दे, मौला हम गिरे पड़े हमें न दे। तेरे महबूब के प्यारे बेटे की चौखट की लाज रख ले। या अल्लाह सबकी मुराद पूरी कर दे, आज सबको अता कर दे मौला, आज सबकी झोली भर दे मौला, आज सबको मांगने से सिवा अता कर दे मौला। तू न देगा तो कौन देगा मौला, मौला तू ना अता करेगा तो कौन अता करेगा मौला। मौला सबकी बिगड़ी बना दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे, सबकी मुरादें पूरी फरमा दे। या गरीब नवाज बगैर दावे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा नो शकिस्ता रात पुश्ती, बाप के ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो
गरीब नवाजी, मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी, मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज, हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। लगा के आस बड़ी दूर से हम आए हैं, लगा के आस बड़ी दूर से हम आए हैं, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। या मेरे ख्वाजा, या गरीब नवाज, आपके ख़ानदान की रीत है आका कि भिखारियों को कभी खाली नहीं लौटाते। आपके नाना की यही रीत, आपकी दादी फातिमा ज़हरा की यही रीत, आपके दादा अली मुर्तज़ा की यही रीत, आपके जद हसन हुसैन की यही रीत, आपके घर का खानदान का बच्चा बच्चा सखी है मेरे ख्वाजा। या गरीब नवाज, गुलाम है आपके दर के आका, आपके टुकड़ों पे पलते हैं सरकार, आपके मुल्क में रहते हैं दाता। सरकार सब पर करम की नजर कर दे, पंजतन पाक का वास्ता सब पर करम की नजर कर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी तमन्नाएं पूरी कर दे मेरे ख्वाजा। आप आले रसूल हो ख्वाजा, आप आले अली हो ख्वाजा, आप आले नबी हो ख्वाजा। आपकी चौखट से कैसे खाली जाएंगे सरकार? जो जो मुराद लेकर आया सबकी मुराद पूरी कर दीजिए। आपको आपके नाना जान का वास्ता, आपको आपकी दादी सैयदा फातिमा का वास्ता, आपको आपके जद हसनैन करीमैन का वास्ता, अली असगर का वास्ता, सैयदा ज़ैनब की कुर्बानियों का वास्ता, इमाम हुसैन के आखिरी सजदे का वास्ता। सरकार सबकी मुराद पूरी कर दो, सबकी बिगड़ी बना दो सरकार, सबको खैरात अता कर दो, सबकी हर मुराद पूरी हो जाए सरकार। इस गुलाम बेनवा फ़कीर मेरी भी मुरादें पूरी हो जाए, मेरे घर भर की मुरादें पूरी हो जाए, मेरी आल औलाद मेरे वालिदैन पर करम की नज़र फरमा दे सरकार। आका सब पर करम की नज़र फरमा दे आका, हमसे पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग मोहब्बत करते हैं सरकार सब पर खुसूसी करम की नज़र फरमा दे। या गरीब नवाज सबका बेड़ा पार फरमा दे, सबका बेड़ा पार फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। इलाही ताबुवद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियारा रोशनाई, बगीर दावे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती, बहक के ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।